बच्चों पिछली वीडियो में हमने 3.1 का फर्स्ट सम किया था। आज हम करेंगे 3.1 का सेकंड सम। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। यदि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, 24 सदस्य हैं, तो उसके कितने ऑर्डर जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। बट इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर उसमें 13 एलिमेंट हो तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों कि 24 के हमने पहले क्या किया है, फैक्टर किए हैं। ये 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8 एंड 4 6 ये 24। तो इसके हिसाब से मतलब किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर हो सकते हैं जिसमें 1 रो हो सकती है और 24 कॉलम, 2 रोज़ हो सकती हैं 12 कॉलम, 3 रोज़ हो सकती हैं 8 कॉलम और 4 रोज़ हो सकती हैं और 6 कॉलम। Thus there are 8 matrices having 24 elements। तो इस तरह की 8 matrices हो सकती है जिनके 24 एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमने 4 ही बताया, तो ये 8 कहाँ से आ गई। 8 इसलिए आ गई बच्चों क्योंकि जो 1 रो 24 कॉलम है, तो इसकी जगह पे हम 24 रोज़ और 1 कॉलम भी कर सकते हैं। तो देयर ऑर्डर आर, तो इनके ऑर्डर क्या क्या होंगे बेटा जो पॉसिबल है। 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, यानी कि 24 रोज़ और 1 कॉलम भी हो सकता है। 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, ये इसका अपोजिट हो गया। 3 क्रॉस 8 एंड 8 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 4। सेकंड क्वेश्चन है कि 13, अगर 13 एलिमेंट्स हो तो कितने ऑर्डर जो है वो पॉसिबल है। तो 13 का फैक्टर तो बस यही 1 इंटू 13 ही होगा। देयर आर 2 मैट्रिसेस, तो केवल 2 ही मैट्रिसेस पॉसिबल हैं ऑफ 13 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, जिनका ऑर्डर क्या हो सकता है बच्चों, 1 क्रॉस 13 हो सकता है एंड 13 क्रॉस 1 हो सकता है। क्या मतलब हुआ इसका, यानी जिसमें 1 रो हो और 13 कॉलम हो, ये पॉसिबल है। और दूसरा क्या पॉसिबल है, जिसमें 13 रोज़ हो और कॉलम सिर्फ 1 हो, ओनली 1 कॉलम। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, सेम यही है। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ये जो मैट्रिक्स का नाम लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स है उसके जो सभी एलिमेंट्स हैं उसको ए आई जे से डिनोट किया गया है। तो मैट्रिक्स डिमोशन का एक तरीका है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे मैट्रिक्स का एलिमेंट्स का क्या दिया है उसमें फार्मूला कि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स गिवन है उसका हर एलिमेंट जो है वो इस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इस तरीके से निकलेगा। यानी आई की जगह पर हम 1 पुट करेंगे, जे की जगह पर हम 1 पुट करेंगे, तो A11 मिल जाएगा हमें। तो A11 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो हमारा A11 है। तो A11 कैसे निकलेगा, आई की जगह पर 1 पुट कर दिया और जे की जगह पर भी 1 पुट कर दिया, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 2 से 4 को कैंसिल कर दे, क्या बचा बच्चों 2, तो A11 क्या आ गया 2 आ गया। इसी तरह से आई की जगह पे 1 पुट करेंगे, जे की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा, जिसको हम डिनोट करेंगे A12 से। तो A12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 3 होल का स्क्वायर अपॉन 2, तो 9/2। तो आई की जगह पर बच्चों 2 पुट करेंगे, जे की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो यानी कि A21 मिलेगा। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 3 हो जाएगा बेटा, 3 का होल स्क्वायर 9, 9/2 आ गया। आई की जगह पर 2 पुट करेंगे और जे की जगह पे 2, तो क्या मिलेगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट यानी A22 मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 + 2 4, तो 16/2 यानी कि 8 आ गया। अब हमारी मैट्रिक्स क्या मिल गई हमें, तो मैट्रिक्स हमें मिली A11 हमारा कितना आया था बच्चों, 2 आया था, इसे हमने यहाँ लिख दिया। अब ये क्या है हमारा 1 2, यानी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो यह हमारा आया 9/2। उसके बाद में A21 का मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो यह है हमारा 9/2। उसके बाद में सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट हमारा आया था A22 यानी कि 8, उसे हमने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से हमारी ए मैट्रिक्स जो है वो हमने फाइंड आउट की है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आता है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, ये सेकंड पार्ट है जिसमें दिया हुआ है ए आई जे
इज इक्वल टू आई बाई जे। तो इसमें क्या है, आई की जगह पे 1 पुट करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, जे की जगह पे 1, तो A11 मिल गया हमें, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आई की जगह पर 1 पुट किया, जे की जगह पे 2, तो A12 मिल जाएगा हमें, तो ये हो जाएगा 1, ये 1 और ये 2 हो जाएगा, तो 1/2 आ गया। आई की जगह पे 2 पुट किया, जे की जगह पे 1, तो A21 हमें मिल गया बच्चों। तो आई की जगह पे 2 और यहाँ पर 1, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आई की जगह पे 2 पुट किया और जे की जगह पर 2, तो हमें क्या, कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा, A22, तो 2/2 1 हो जाएगा। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन गया, 1, 1/2, 2 और 1। ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जिसका ऑर्डर 3x4 हो, यानी कि जिसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन गए, जिसका एलिमेंट हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एलिमेंट का पैटर्न दिया हुआ है हमें कि Aij इज इक्वल टू क्या है, 1/2 मॉड में -3i + j। तो यहाँ भी सेम प्रोसीजर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो i की जगह पर 1 रखेंगे और j की जगह पर 2 रखेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमें मिलते जाएंगे। तो A11 निकालने के लिए बच्चों क्या किया, i की जगह पर 1 रखा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा -3, और j की जगह पर 1 रखा +1, तो -1 -3 +1 -2 होता है। लेकिन मॉड में से कभी भी कोई नंबर बाहर आता है तो उसका माइनस का निशान जो है वो हट जाता है, यानी कि मॉड में से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आती है। तो यह आ जाएगा 1/2 × 2 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। इसके बाद में हमने निकाला है A12, यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो ये आ गया हमारा 1/2 -3 + 2, यहाँ j की जगह पे 2 रखा है और i की जगह पे 1 रखा है हमने, तो 3 1 जा 3 हो गया है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों, ये 1/2 आ गया। A13 निकाला है उसी तरह से, ये 0 आ गया। उसके बाद में A14 निकाला है, तो i की जगह पे 1 रखा और j की जगह पे 4, ये 1/2 आ गया। फिर 2 1 निकाला है, यानी कि सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, तो 1/2, यहाँ पर -3 इंटू में 2 रखा है, तो यह 6 -6 हो गया और j की जगह पर 1 रखा है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा 5/2। A22, तो ये 3 2 जा 6 हो गया और j की जगह पर 2 रखा है, 4/2, तो कितना आ गया, 2 आ गया। और ये A23 का मतलब क्या है बच्चों, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1/2, 3 2 जा 6 हो गया और यहाँ पर j की जगह पर 3 रखा है बच्चों, ये 3 आ गया, 3/2 हो गया। A24 का मतलब सेकंड रो फोर्थ कॉलम, 1/2 -6 + 4, यानी j की जगह पर हमने 4 रखा है और i की जगह पर 2 रखा है, ये 2/2 यानी 1 आ गया। A31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया हमारा 1/2 -9 + 1, यानी 3 3 जा 9 हो गया और j की जगह पे हमने 1 रखा है, तो ये आ गया हमारा 8/2 4 हो गया। A32 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1/2 मॉड में -9 3 3 जा 9 हो गया और j की जगह पर हमने 2 रखा है, 7/2 आ गया बच्चों। A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, A 1/2, तो यह है हमारा मॉड में 3 3 जा 9 और j की जगह पर हमने 3 रखा, तो ये आ गया हमारा 3/2। A34 निकाला, फिर हमने वही प्रोसीजर, i की जगह पे हमने 3 रखा बच्चों, तो 3 3 जा 9 हो गया, j की जगह पर 4 रखा, तो ये हमारा सॉल्व होके 5/2 आ गया। देन ना हमारी मैट्रिक्स क्या मिली बच्चों, हमें A11 पुट किया हमने, फिर A12, फिर A13 0 आया था हमारा बच्चों, A14 1/2 आया, A21 5/2, A22 2 आया, A23 3/2 आया, A24 आया था बच्चों 1, फिर A31 4 आया, A32 7/2 आया, A33 3/2 आया और A34 5/2 आया। इस तरह से हमारा 5th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है बच्चों।